गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। उस प्रॉब्लम में वर्क इन प्रोग्रेस 2 टाइप का होगा, ठीक है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स लीफो मेथड से वैल्यू करेंगे। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड सेल फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017 प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट, दैट इज कॉस्ट शीट। जिस कॉस्ट शीट में आंसर आना चाहिए प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग स्टॉक देखिए, 1 जनवरी को स्टॉक दिया है, 3 है, ए बी सी। ए है रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस देखिए यहाँ 2 दिया है। एट प्राइम कॉस्ट अब मैन्युफैक्चरिंग, ये वाला वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट में प्लस माइनस होगा और ये जहाँ होता था दैट इज वर्क कॉस्ट में, ग्रॉस वर्क कॉस्ट में। ओके, ये देखिए फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 1,44,000 दिया, यहाँ यूनिट्स मिसिंग है, खास ध्यान रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स दिया, यूनिट्स नहीं दिया है। परचेज, फ्रेट, मशीन आवर रेट और मशीन आवर वर्ल्ड, 48,000 मशीन आवर चला है, 3 रुपया करके रेट है, इंटू कर देंगे 1,44,000 फैक्ट्री ओवरहेड। चार्जेबल एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट में आता है, वेजेज प्राइम कॉस्ट में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए डबल है, सेलिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है। सेल देखिए 30,000 यूनिट बेचा है 9 लाख में। ये यूनिट का पहला इन्फॉर्मेशन है, सेल्स है 30,000 यूनिट्स 9 लाख में। और ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, रॉ मटेरियल का 45, वर्क इन प्रोग्रेस देखिए वैसे ही 2 बताया है, जैसे ओपनिंग बताया था 2 वैसे क्लोजिंग भी 2, तो ओपनिंग एट क्लोजिंग लेस, ठीक है। फिनिश गुड्स क्लोजिंग में 10,000 यूनिट बचा है, यहाँ वैल्यू मिसिंग है, हमको ये 10,000 का वैल्यूएशन करना होगा, यहाँ लीफो मेथड मेंशन किया हुआ है। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड करेंट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है 32,000, यहाँ 30,000 बेचा है, 10,000 बच गया, 30 और 10 40, 32 प्रोडक्शन किया, इसका मतलब 8,000 पुराना स्टॉक था, ठीक है। ऐसे ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखा जाए। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कोई नाम नहीं दिया हुआ था। प्रोडक्शन में 32,000 और सेल्स में 30,000 दिया हुआ था। प्रोडक्शन 32,000 और सेल्स 30,000। सबसे पहले फॉर्मेट में पार्टिकुलर्स रुपीज रेट पर यूनिट। कॉस्ट शीट का पहला आइटम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 25,000, इसमें प्लस करेंगे परचेज। परचेज का अमाउंट है 2 लाख रुपया। अच्छा, प्लस करेंगे फ्रेट 10,000 है, वो परचेज वाला फ्रेट है, फ्रेट 10,000, रिजल्ट होगा 235,000। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 45,000। 235 से 45 माइनस कर देंगे 1,90,000, ठीक है। अब आ जाएगा डायरेक्ट वेजेज या फैक्ट्री वेजेज, और एक नाम आ जाएगा चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेज या फैक्ट्री वेजेज था 2,70,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस था 50,000, इसको प्लस करेंगे 510, इसका नाम होता है प्राइम कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस का यहाँ वर्क दिया हुआ है थोड़ा सा, इसलिए इसका नाम दे दिए ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट होता है, ड्यू टू वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट करना है, इसका नाम दे दिए ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस जो प्राइम कॉस्ट रिलेटेड है, माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस
प्राइम कॉस्ट रिलेटेड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30,000 है, क्लोजिंग 45,000 है, बाहर 15,000 निगेटिव, आंसर अब आया 495,000। ये हम लोग का ओरिजिनल प्राइम कॉस्ट आ गया। नॉर्मली प्राइम कॉस्ट आ चुका था, ड्यू टू वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस कर दिए, प्राइम कॉस्ट आ गया। एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन एक्सपेंस आएगा। मशीन एक्सपेंस के लिए मशीन आवर दिया था 48,000 मशीन आवर चला है, एक आवर का रेट है 3 रुपया, 1,44,000। ये आ गया आपका 639,000, इसका नाम हो जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। यहाँ भी वर्क इन प्रोग्रेस का थोड़ा सा काम कर दिया जाएगा, जो बचा हुआ है ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस होगा, अब माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 6,000 है, क्लोजिंग 9,000 है, बाहर फिर माइनस 3,000, अब लेस कर देंगे 636, इसका नाम देंगे वर्क कॉस्ट। ये हो गया हम लोग का वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आता है। अपने क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया यहाँ लाए, रिजल्ट हो गया 736। इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्लस माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस होगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू दिया हुआ था 1,44,000, क्लोजिंग का वैल्यू नहीं दिया है, उसको लीफो मेथड से लाना है। इसके लिए हमको वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग में 1 नंबर वर्किंग हम लोग हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इन यूनिट्स। इससे जो मिसिंग है वो पता चल जाएगा। जैसे 2 में आता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की क्वेश्चन में यूनिट मिसिंग था। 2 में आता है यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना यूनिट बनाया गया 32,000 दिया था। 22 में आता है सेल्स 30,000 दिया था। 22 में आता है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 दिया हुआ था। ये हो गया टोटल 40,000। 40,000 से 32 माइनस कर देंगे तो ओपनिंग स्टॉक 8,000 आ गया। अब लीफो मेथड देखिए, ओपनिंग 8 था जबकि क्लोजिंग 10 है, तो इसका मतलब ये 8 इसमें है और 2,000 और आया है, वो आया है प्रोडक्शन से। उसको चेक कर लीजिए, प्रोडक्शन हुआ है 32, सेल हुआ है 30,000, तो यहाँ से 2,000 बच गया। अब इसका हम वैल्यूएशन कर देंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। लीफो मेथड बोला है क्वेश्चन, लीफो मेथड से करेंगे, क्वांटिटी और रुपीस। लीफो मेथड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को रख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 8,000 यूनिट था, उसका वैल्यू 144,000 था, प्लस आउट ऑफ प्रोडक्शन में से कुछ बच गया। कितना बच गया? जैसा हम लोग जानते हैं 2,000 बच गया, तभी तो क्लोजिंग 10,000 हो पाएगा। उसका वैल्यूएशन करेंगे 7,36,000 डिवाइडेड बाई 32,000 इंटू 2,000। 7,36,000 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,36,000 डिवाइडेड बाई यूनिट प्रोड्यूस 32,000 और 2,000 बच गया। इसका वैल्यू आया आपको 46,000। ये हो गया 1,90,000। 1,90,000 इज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हुआ 1,90,000। यहाँ फॉर्मेट में लाएंगे
190 लाए, ब्रैकेट में गया 46,000। अब इसको माइनस करेंगे 6,90,000, इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक ओवरहेड अभी भी बाकी है, वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में अपने क्वेश्चन में दो दिया है, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यहाँ ले आते हैं सेलिंग एक्सपेंस और एक दिया है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस इज 54,000, डिस्ट्रीब्यूशन 36,000, बाहर रिजल्ट 90,000, इसको प्लस कर देंगे 780। 780 इज कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंस प्लस करने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा बैलेंसिंग फिगर, रिजल्ट विल बी सेल्स। सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 लाख रुपीस। सेल्स अगर 9 लाख है, कॉस्ट 780 है, तो बीच में प्रॉफिट हुआ 120। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पूरा फॉर्मेट हो गया कॉस्ट शीट का। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, तो इसलिए उसका नाम दिए ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के बाद आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किए, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल दिया हुआ था, बैलेंस कर दिए प्रॉफिट। अब रेट निकालना है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। आप देखो 32,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो भी एक्सपेंस है उसका रेट निकालने के लिए 32,000 से डिवाइड करेंगे। 1,90,000 डिवाइडेड बाई 32,000, रेट विल बी 5.94। एडजस्ट कर दिए। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 32,000, 8.44। रेट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। 50,000 डिवाइडेड बाई 32,000, रेट विल बी 1.56। अब इसको हम चाहे तो प्लस कर लेते हैं 15.94। एक बार चेक कर लेते हैं। 5,10,000 डिवाइडेड बाई 32,000, 15.94। ये 15,000 है डिवाइडेड बाई 32,000, इसका आया 0.47, निगेटिव होगा। माइनस करेंगे 15.47, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 32,000, रेट आया आपको 4.50। 4.50 प्लस किए 97, यह आ गया 19.97। 3,000 डिवाइडेड बाई 32,000, इसका रेट आया 0.09। 0.09 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 88, 19.88। 1 लाख डिवाइडेड बाई 32,000, इसका रेट आया 3.12। 3.12 इसको ऐड करके यहीं क्लोज कर देंगे 23। इसका मतलब एक यूनिट बनाने का कॉस्ट आया 23। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अगर रेट निकालना है तो आप 32,000 दैट इज यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कीजिए। इसके बाद अब 30,000 से डिवाइड होगा, यूनिट सोल्ड से डिवाइड होगा। यहाँ डिवाइड करेंगे 23 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 आएगा, प्लस कर दिए 26 हो गया, यहाँ 4 आएगा, प्लस कर दिए 30 हो गया। ये हो गया रेट। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा का पूरा कॉस्ट शीट बन गया। आप एक बार इसको फिर से समझ लो। सबसे पहले अगर यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट इन यूनिट्स बनाइए। इधर ओपनिंग आएगा, प्रोडक्शन, सेल्स, क्लोजिंग। ये दिया था, ये दिया था और ये दिया था, ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, 8,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग है 10,000। लीवो मेथड 8 तो है ही है, इसके अंदर 2 नया है। वो 2 कहाँ से आया? 32 में से 30 आया तो 2 बच गया। ये इसका वैल्यूएशन का तरीका है। यहाँ हम लोग को रेट पता है, चाहते तो 2,000 यूनिट का 23 करके दे देते तो भी डायरेक्ट 46,000 आ जाता। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।